हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 8। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। फिगर आपको बुक में नहीं दे रखी है, ये आपको खुद बनानी है। ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और जो AC डायगोनल है ना, वो एंगल A को और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने इसको पार्ट में कर लिया, 1 2 3 4 नेमिंग कर ली। तो गिवन के हिसाब से फिगर जब आप बनाएंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इस बात का ये मतलब है कि ए और सी बाइसेक्ट हो रहे हैं। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। आपको शो करना है कि ABCD ये एक स्क्वायर है। और दूसरी चीज ये शो करनी है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। दूसरा ये भी प्रूफ करना है आपको, ये भी शो करना है कि इसका जब हम डायगोनल खींचेंगे ना, तो ये जो डायगोनल होगा ये B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर देगा, यानी एंगलों को दो बराबर टुकड़ों में बांट देगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये सारा गिवन है, फिगर आपको खुद बनानी है। तो सवाल की शुरुआत इस तरह से करेंगे कि ये जो दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो AC से बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को लेना है और इनको आपको कॉन्ग्रेस प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल लेंगे ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब नेमिंग थोड़ा ठीक से करना। आप ABC मैंने लिया है ना, तो मैं ADC लूंगा यहां से, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। अब इनके अंदर देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में बराबर है, ये मैंने आपको बता दिया कि A और C बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, यानी ये दोनों बराबर हैं आपस में, ये दोनों बराबर हैं। तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इस ट्राइंगल का एंगल 2 ये आपस में बराबर है। बीच वाली साइड पे देखें AC तो दोनों में ही आ रही है, AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन हो गया। रीजन भी लिखें आप जरूर, इसमें ये कॉमन है, इसमें रीजन लिखेंगे आप, ये गिवन है। और तीसरी चीज यहां एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इस ट्राइंगल का 3 इसका 4, एंगल 4, और ये भी गिवन है। तो ये एंगल हुआ, ये साइड हुआ, ये एंगल हो गया। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल ADC। रूल लगा एंगल साइड एंगल। अब जब ये कॉन्ग्रेस प्रूफ हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, यानी कि ये जो AB है, मैं यहां पे नाम पे देख लेता हूं, ये जो AB साइड है ये AD के बराबर होगी। इसका AB और इसका AD ये आपस में बराबर होगा। AB AD बराबर होंगे। और जो CB है, इसका CB इसके CD के बराबर होगा। यहीं से देख लीजिए, CB इज इक्वल टू CD, तो इसका CB इसके CD के बराबर होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, यानी कि CPCT। अब ये दोनों हमने बराबर प्रूफ कर दिए कि ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। अब लेकिन एक चीज और भी इसके अंदर गिवन है, वो गिवन ये है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर, अब अगर ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने की अपोजिट साइड्स तो बराबर होंगी। देयरफॉर AB बराबर होगा CD के। एक तो ये बात, और दूसरी बात BC बराबर होगा AD के, BC बराबर AD के होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो बराबर होती है, रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब इन चार चीजों पे आप ध्यान दें, दो तो ये जो गिवन में है और दो ये जो आपने CPCT से निकाली है। यहां से आपको एक रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट को बनाते हैं। देखिए AB इज इक्वल टू AD लिखा हुआ है, AB इज इक्वल टू AD। अब यहां AD देखिए, यहां पे AD है, AD इज इक्वल टू BC, तो AD को मैं BC के बराबर लिख सकता हूं, ये लिख दिया। अब कहीं पे BC देखिए, ये रहा BC इज इक्वल टू CD, तो BC को मैं CD लिख सकता हूं। यानी AB AD के बराबर है और AD BC के बराबर है
और जो BC है वो CD के बराबर है। ये चारों साइडें ही तो हैं इस रेक्टेंगल की, और चारों साइडें आपस में बराबर है। जब चारों साइडें आपस में बराबर हो गई तो वो किसकी होती हैं? वो स्क्वायर की ही तो होती हैं। तो यहाँ से प्रूफ होगा कि ये स्क्वायर है। एक बार इसको आप सीक्वेंस में और लिख दें तो अच्छा लगेगा देखने में। AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, और BC इज इक्वल टू CD, और CD इज इक्वल टू AD। चारों साइड्स बराबर हो गई, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर तो ये प्रूफ हो गया। यहां पे कुछ नेमिंग कर देते हैं, यहां पे 1 और 2, और इनको हम इस पूरे को ही 3 डाल देते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 और ये 3, क्योंकि हमने इन चीज़ों से ही तो ये रिजल्ट निकाला है। चलिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अभी हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो BD है ना वो बाइसेक्ट करता है एंगल B और एंगल D को। तो आप क्वेश्चन में तो एक ही फिगर बनाना, मैंने इसके लिए अलग से इसलिए बना रखी है ताकि क्वेश्चन में जो है ना आपको ज़्यादा इसमें थोड़ा क्वेश्चन मैसी ना लगे, इसलिए मैंने बिल्कुल सेम फिगर बना रखी है। और इसमें अब मैं BD डायगोनल को ज्वाइन करूँगा। सेकंड चीज़ मुझे प्रूफ करनी है कि ये जो BD डायगोनल है ये एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। अब सेकंड के लिए यहां से करेंगे। फिगर ले ली, फिगर में आप BD को ज्वाइन कर देंगे और इस फिगर के अंदर इनका एंगल्स का कोई नाम रख लेंगे। जैसे इसका नाम मैं रख लेता हूं 3, इसका 4, इसका मैं रख लेता हूं 5 और इसका रख लेता हूं 6। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि 3 इज इक्वल टू 4 होगा और 5 इज इक्वल टू 6 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये जो BD डायगोनल है, ये BD डायगोनल आपके रेक्टेंगल को 2 पार्ट में बराबर बांट रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके ना आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, यहां से आपका रिजल्ट आएगा। इसमें भी यही करना है, कॉन्ग्रुएंस ही करना है। तो हम 2 ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। देखिए नाम पे थोड़ा ध्यान देना। कॉन्ग्रुएंस में जब ट्राइंगल्स को लेते हैं तो नेमिंग बहुत ठीक होनी चाहिए। मैंने A से B की तरफ लिया और B से D की तरफ लिया। इसी तरह से यहाँ पे A के सामने मुझे C दिख रहा है और फिर C से मैंने B ले लिया क्योंकि A से B जा रहे हैं। तो नाम पे बहुत ध्यान देना है इसमें, ABD और CBD। अब इन्हें करते हैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि इसकी चारों की चारों साइडें बराबर है। ये एक स्क्वायर हम प्रूफ कर चुके हैं पीछे। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका जो AB है, इसका AB इसके BC के बराबर होगा, इसका AB इसके BC के बराबर हो गया, और इसका AD इसके CD के बराबर हो गया। AD इज इक्वल टू CD। और जो BD है ये तो दोनों में कॉमन है ही, तो BD इज इक्वल टू BD। देखिए जब ये नाम लिखा था ना तो नाम के हिसाब से ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बनी है। यहाँ पे AB और यहाँ पे ये BC, पहला दूसरा पहला दूसरा, फिर ये AD यानी पहला तीसरा, और यहाँ पे CD यानी पहला तीसरा। जब आप नाम ठीक लिखेंगे ना तो वहाँ से आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहीं से पता चल जाएंगी कि कौन कौन बराबर होंगी। तो ये भी साइड है, इन सब का जो इन दोनों का रीजन तो ये होगा, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, और ये है कॉमन। तो ये तीनों साइड हैं, साइड साइड साइड। तो साइड 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 रूल से ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ABD और ट्राइंगल CBD, ये आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। ब्रैकेट में साइड साइड साइड। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे ध्यान दीजिए। देखिए AB और BC साइड्स बराबर हैं, और यहाँ फिगर में देखिए AB के सामने एंगल 5 है और BC के सामने एंगल 6 है। तो ये जो 5 और 6 है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही AD और CD पे ध्यान दीजिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये रहा AD और ये रहा CD। AD के सामने 3 है
और सी डी के सामने 4 है, तो 3 और 4 इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, यानी कि सीपीसीटी। तो यही हमें प्रूफ करना था कि 3, 4 बराबर है, 5, 6 बराबर है। तो हो गया प्रूफ कि जो बी डी है ना, ये बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।